हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा जो क्वेश्चन चल रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के क्वेश्चन चल रहे थे। जो टॉपिक देख रहे थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हम टॉपिक देख रहे थे। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, और जो हम जो है आगे के क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। उसके बाद जो है ये लास्ट वीडियो है आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। उसके बाद इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने कैपिटल गेन में हमने शॉर्ट टर्म पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम पढ़ रहे हैं। जो अभी आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। इसी वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद 15 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का। क्लियर है? तो अभी जो चैप्टर हम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये कहता है, इसमें क्या था, मिसेस प्रकाश परचेज वन रेजिडेंशियल फ्लैट। उसने जो है एक रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदा इन 2006 और 2007 में एट द कॉस्ट ₹1,22,000। कितने की? 1,22,000 की उन्होंने जो है क्या खरीदी थी, उन्होंने फ्लैट खरीदा था। सी सोल्ड द सेम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। उसने उसी फाइनेंशियल ईयर में क्या बेच दिया, उन्हें उसको ने बेच दिया है 8 लाख रुपए का। एक मिनट रुकिए जरा। तो क्लियर, सी सोल्ड द सेम, उसने उसी को ने बेच दिया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान, यानी कि प्रीवियस ईयर में उन्होंने बेच दिया है 8 लाख रुपए का। सी डिड नॉट ओन एनी अदर हाउस। उसके पास और कोई दूसरा मकान भी नहीं है। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड सी बोट द अनदर हाउस। उसने जो है जो सेल के फ्लैट से जो बेचा था, उससे जो आपकी इनकम हुई है, उससे उन्हें जो है उसके पास कोई भी मकान नहीं, इसके अलावा कोई मकान नहीं था। तो उसने सेल प्रोसीड से जो हुआ सी बोट द अनदर हाउस, उसने दूसरा हाउस खरीदा 2,88,000 का। एंड इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन बॉन्ड। और उसने तो 2 लाख रुपए बॉन्ड में क्या कर दिए, बॉन्ड में ने लगा दिए। यानी कि 2,88,000 रुपए का उन्होंने मकान खरीदा है दूसरा, और जो है 2 लाख रुपए के उन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं NHAI वाले। तो NHAI विद इन द 6 मंथ के दौरान फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ द अंडर सेक्शन 50EC। मैंने बताया था जो हमारा NHAI है उसको 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना सेक्शन आपका 50EC के अंतर्गत, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो बाकी का कंप्यूट द कैपिटल गेन कैलकुलेट कर दिया। कॉस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है आपको 2006-07 के लिए 122 है और 20-21 के लिए 301 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो है क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास सामने है। तो इसको हम देखेंगे, समझेंगे अच्छे से कि क्या क्वेश्चन था, इसका क्या आंसर, सॉल्यूशन क्या होगा। कंपटीशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि 2006-07 में खरीदा था, अब 20-21 के दौरान हमने बेच दिया है। तो मिसिस प्रकाशन फॉर द असेसमेंट ईयर 20-21 असेसमेंट ईयर का 21-22 है। सेल कंसिडरेशन ऑफ द फ्लैट है 8 लाख में हमने बेचा था उसको, फ्लैट को। इसका पहले हमने खरीदा कितने का था, 1/22 का खरीदा। तो इंडेक्स करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन ऑफ फ्लैट। तो इसका जो है फ्लैट का हमने क्या किया, हमने कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, जो उसका एक्वाजिशन कितने में वो लिया था, एक्वाजिशन कितने में हमने अपने पास में लिया था, वो हमने 1,22,000 में लिया था। तो 1/22 जो हमने 2006-07 का जो रेट दे रखा है, 6-7 का इंडेक्स हमारे 122 दे रखा है, और प्रीवियस ईयर का हमारा 301 है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आज की डेट में जो 2006 में जो 1/22 का था, आज की डेट में उसकी 3,01,000 उसकी आपकी कीमत है। तो उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो हमारा 4,99,000 आपका क्या आ गया, नेट सेल्स कंसिडरेशन आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर है? नेट सेल्स कंसिडरेशन वैल्यू में से इसको हम नेट सेल्स कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, इसको आप हटा देते हैं। इसको हम बोलो ये आपको गेन हुआ है, ठीक है, गेन हुआ है आपको, ये हटा देंगे। तो आपका गेन कितना हो गया, 4,99,000। तो इस 4,99,000 में से क्या किया था उन्होंने, उसके पास कोई मकान नहीं था, तो पूरा अलाउड हो गया इसका। 2,88,000 रुपये ने नए हाउस को खरीदने के लिए उसने क्या कर दिया, तो इसका जो ये हो गया आपका नए हाउस खरीदने के लिए उन्होंने पैसा लगाया। तो इसका अंडर सेक्शन 54 के अंतर्गत आपका आ जाएगा। क्लियर? अंडर सेक्शन 54 के अंतर्गत जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती है रेसिडेंट मकान संपत्ति, तो रहने के मकान के बदले में। तो आपका ऐसे माइनस किया, हमारा 2 लाख क्या आ गया, 2,11,000 आ गया है। तो 2,11,000 में बाकी का इसने क्या है, 2 लाख रुपए इसने किसने अंडर सेक्शन 50
ईसी के अंतर्गत जो उसने पैसा जमा कर दिया। किस में जमा कर दिया है? तो किस में है? एनएचएआई के अंतर्गत इन जो है इसने बॉन्ड हमने इनने बॉन्ड परचेज कर लिए होंगे। इसमें जमा कर देने का मतलब यह है कि हाँ के बॉन्ड परचेज कर लेना। तो पैसा उन्होंने बॉन्ड परचेज कर लिए हैं 2 लाख रुपए के, तो बाकी का हमारा कितना पैसा आ गया? हमारा 11,000 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये अपना बचा, तो ये आपका टैक्सेबल आ जाएगा। ध्यान रख लेना, जो भी गेन होता है उसको हम यूज कर सकते हैं, या जो वस्तु हमने खरीदी है उसके बदले में वो सेम चीज खरीद सकते हैं, या फिर कैपिटल गेन स्कीम में हम पैसा जमा कर सकते हैं, या फिर हम एनएचएआई में हम बॉन्ड हम खरीद सकते हैं अंडर सेक्शन ईसी के अंतर्गत। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। तो अभी हम जो है ये हमारी वीडियो है हमारी, ये क्वेश्चन क्लियर है, और एक वीडियो हम आगे देखेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15 क्वेश्चन है हमारा। अब 15 क्वेश्चन हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। श्रीकांत फर्निसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। श्रीकांत देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर के लिए। पर्टिकुलर्स क्या है? ज्वेलरी है। ये जो हमारा ईयर ऑफ द परचेज, हमने जो ज्वेलरी है इसका परचेज है, खरीदने का जो साल है, हमने 2003-4 में खरीदी थी। और सेल ऑफ द ईयर, ये ईयर ऑफ द सेल किस साल में बेचा? 2021 में हमने बेचा, यानी कि 2003-4 में हमने खरीदा था और हमारे 2021 में हमने बेच दिया। कॉस्ट ऑफ द परचेज हमने 2,18,000 में बेचा था, खरीदा था। जो ज्वेलरी हमने 2,18,000 की जो खरीदी थी, कब कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया हमारा? कब खरीदी थी हमने? 3-4 में। तो सेल प्रोसीड हमने सेल का ईयर दे रखा है ये वाला 2021, तो 2021 के दौरान जो बेचा था सेल प्रोसीड किए गई है 12,10,000, 12,10,000 में हमने बेचे, यानी कि 2,18,000 की जो हमने ज्वेलरी हमने खरीदी थी, वो जो है हमने 2021 में हमने 12,10,000 में हमने क्या कर दिया? हमने उसको बेच दिया है। अब ये क्या है? कमीशन पेड ऑन द सेल, हमने कमीशन दिया है बेचने पर 10,000। ध्यान रख लेना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इतना ध्यान से समझना है। तो 10,000 हमने क्या दिया? हमने कमीशन दिया है, तो 12,10,000 का हमने बेचा था, तो 10,000 कमीशन गया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? हमारी वैल्यू हमारी 12 लाख रुपए की आ गई। क्लियर? तो फिर क्या कहता है? श्रीकांत परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस। श्रीकांत ने एक नया रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है 6 लाख रुपए का। ऑन 15/3/2020 के दौरान आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स ऑफ द ज्वेलरी, कहाँ से? जो हमारा जो आउट ऑफ द सेल्स जो सेल प्रोसीड किया, जो उससे वहां से जो लाभ हुआ होगा, ज्वेलरी बेच करके जो लाभ हुआ होगा, वहां से उसको जो है उसमें से उन्होंने 6 लाख रुपए का हमने क्या खरीद लिया? तो हमने क्या खरीद लिया? मकान खरीद लिया। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसिस फॉर द ईयर 2003 और 2004। तो ये जो कॉस्ट, जो इन्फ्लेशन का कॉस्ट दे रखा है 3 और 4 के दौरान, और 2021 के दौरान 109 और 301, यानी कि 109 आपका 2003-4 का है, और 301 आपका 2021 का है, 2021 के दौरान है, तो रिस्पेक्टिवली। अब हमें ध्यान रखना है कि देखो, हमने हमारी ज्वेलरी है, हमारी वो असेट्स अलग है, लेकिन इसके बदले में हम दूसरी असेट्स खरीद रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें जो हम पैसा यूज कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे, हम रेशियो के अकॉर्डिंग हम उसमें पैसा हम यूज करेंगे, कितना हम मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ज्वेलरी के बदले में ज्वेलरी हम खरीदते तो पूरा अमाउंट हम अलाउड कर सकते थे 6 लाख, लेकिन अब ये क्रॉस चला गया है, ज्वेलरी अलग है और फ्लैट अलग है। तो हम जो देखेंगे कि जो ज्वेलरी का लाभ हुआ है, ठीक है, ज्वेलरी का जो लाभ है उसको हम कितना हम यूज कर सकते हैं। ये 6 लाख रुपए का इन्होंने जो मकान खरीदा है, 6 लाख में कितना हम वो यूज जो है अमाउंट कितनी रिकवरेबल है, कितने कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का हम सोल्यूशन देख रहे हैं। कंप्यूटेशन तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है। तो हम देखेंगे, हमने देखो सेल प्रोसीड ऑफ ज्वेलरी हमने बेची थी 12,10,000 की हमने बेची थी ज्वेलरी, और उसमें जो लेस करेंगे कमीशन, तो जो भी कमीशन होगा ट्रांसफर चार्ज को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं पहले। तो कमीशन पेड है ऑन सेल पर 10,000, तो 12 लाख की आपकी क्या की नेट सेल्स कंसिडरेशन आपका आ चुका है। क्लियर? फिर उसमें से हम क्या करेंगे? इंडेक्स करेंगे, जो हमने ज्वेलरी हमने खरीदी कितने की थी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। क्लियर है? ऑफ ज्वेलरी, तो ज्वेलरी जो हमने खरीदी है उसका कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन का मतलब होता है कोई चीज को अपने कब्जे में लेना या कोई अपने अधिकार में ले लेना, वो एक्वाजिशन कहलाता है। यानी कि जो हमने ज्वेलरी ली थी, जितने में ली थी, उसको हम इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स का मतलब जो 2,18,000 की थी वो आज की डेट में कितनी है हम वो निकालेंगे। तो 2,18,000 का जो उसका रेट था कितने में, ये 3-4 का था, तो ये 2003-4 का रेट है 109। तो 109 तक प्रीवियस का रेट हमारा 301 है, तो उसके लिए
वो कितना होगा, यानी कि जो वैल्यू हमारी 2004 में 3-4 में हमारी 2,18,000 थी, तो आज की डेट में 20-21 में वो वैल्यू कितनी की होगी। तो इस तरह से हम डिवाइड करके हम उसको निकाल लेते हैं। क्लियर है। जो साल दे रखी है, जो अमाउंट दे रखी होगी, जिस साल हमने खरीदी होगी, जो वैल्यू जितने की, उसी के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे और प्रीवियस ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा ध्यान रख लेना। तो ये हमारा कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया 6,02,000 हमारा, ये हमारा इंडेक्स आ गया। फिर इसमें माइनस कर दिया था हमारा 5,98,000 में क्या है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या गेन बोल सकते हो, ग्रोस है लेकिन नेट नहीं है, ग्रोस है। फिर इसमें से क्या किया था इसने जो है इसने जो मकान खरीदा था, क्योंकि ज्वेलरी के बदले उन्होंने मकान खरीद लिया। तो अभी देखो ये जो लाभ हुआ है ज्वेलरी का हुआ है, मकान का तो नहीं हुआ। तो हम ये देखेंगे, तो ये हमारा जो 5,98,000 जो हमारा ये जो प्रॉफिट हुआ था, 5,98,000 जो हमारा प्रॉफिट है, ये कितनी की सेल पर है, ये हमारा 12 लाख की सेल पर प्रॉफिट हुआ था। तो 6 लाख पे कितना हम अलाउड करेंगे, 6 लाख का जो हम खरीद रहे हैं, लैक्स एग्जाम्प्ट अमाउंट अप टू परचेज रेसिडेंशियल हाउस को खरीदने के लिए हम कितना अलाउड करेंगे। तो 5,98,000 रुपये 12 लाख पे हैं, इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे 12 लाख जितना रिसीव हुआ है, क्योंकि वो कमीशन गया। ये 12 लाख पर है, तो 6 लाख पे कितना, तो आपका 2,99,000 आपका अलाउड करेगी। यानी कि 6 लाख रुपए पूरा 6 लाख अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम क्रॉस जा रहे हैं। ज्वेलरी के बदले में मकान खरीदे हैं, ज्वेलरी के बदले में ज्वेलरी खरीदते तो पूरा पूरा 6 लाख हमें डाल देते हैं। लेकिन हम ज्वेलरी के बदले में क्या करें, मकान खरीदे हैं, तो हम इस हिसाब से देखेंगे कि कितना जो है मकान के लिए कितना पैसा अलाउड हो जाएगा। तो हमारा जो पैसा जो अलाउड आ रहा है रेसिडेंशियल हाउस के लिए 2,99,000, यानी कि मैक्सिमम 2,99,000 तक पैसा हम अलाउड कर सकते हैं। 6 लाख पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि क्रॉस जा रहा है, ये ज्वेलरी है, ये फ्लैट है। अगर ज्वेलरी के बदले ज्वेलरी होती तो पूरा 6 लाख चला जाता। तो हमने ये माइनस कर दिया, तो आंसर हमारा 2,99,000 आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यही आपका क्या होगा, टैक्सेबल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्लियर है, ध्यान रख लेना है, क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं जो है इसमें अभी ये जो 1 मिनट, तो यहाँ तक हमारा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टफ क्वेश्चन भी थे इसमें, इजी भी थे। वैसे तो ये चैप्टर इजी था, काफ़ी इजी है, ये चैप्टर इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के क्वेश्चन देखे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के क्वेश्चन देखे हैं। और अभी जो है हम जो है आगे अगली वीडियो में हम करेंगे सैलरी का चैप्टर हम देखेंगे। थोड़ा डिटेल में देखना, आपको तुम्हें ध्यान से देना पड़ेगा, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सैलरी का चैप्टर थोड़ा हार्ड चैप्टर होता है, तो इसलिए थोड़ा उसमें लापरवाही नहीं करनी है। सारे रूल रेगुलेशन आपको अच्छे से याद करने हैं, ताकि जो है आपका क्वेश्चन अच्छे से किया जाए, उसका आंसर किया जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात आप बता देता हूँ। जैसे अभी तक हमने ये हम डिडक्शन पढ़ रहे थे 50, ये हमारी ये डिडक्शन में पढ़ी थी 50 EC 54, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बुक है, अगर बुक होगी तो आपको बुक में आपको मिल जाएगा, नहीं है तो बुक में आपको बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका जो है ये आपका पूरा डिटेल में चार्ट है। इसको आप जो है चार्ट को आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना कि क्या कहता है चार्ट में, क्या नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि 54 के अंदर रेजिडेंशियल हाउस है आता है, 54E के भी एग्रीकल्चर लैंड आती है, 54D के अंदर का आता है लैंड और बिल्डिंग फॉर द इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर का आता है। ये देखना है आपको, इसको पढ़ लेना। वैसे इसकी कुछ खास इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अंडर सेक्शन वगैरह जो बताए गए थे वो कहाँ से, वो आपको सब यहाँ से मिलते हैं। इस कॉलम को आप पढ़ सकते, इस कॉलम को आपको याद करना है अच्छे से कि क्या है क्या नहीं, कितना पैसा अलाउड होगा, कितनी मैक्सिमम लिमिट है, कितने समय में हम अलाउड कर सकते हैं, उसमें सब दिया हुआ है। क्लियर। एक तो आपका ये है आपका। नेक्स्ट दूसरा पेज में आपको बता देता हूँ, ये आपको पूरा डिटेल में आपको याद कर लेना। आई थिंक जब मुझे लगता है कि ये जो है विजिबल हो रहा होगा, आसानी से पढ़ा जा रहा है, हल्का सा जूम करने की तो जरूरत है नहीं। चलो कोई नहीं, अब मैं नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ। इसका नेक्स्ट पेज हो रहा है, इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं वैसे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अंडर सेक्शन वगैरह हम कहाँ से ले रहे हैं, हमने ये सब चीज़ें यहाँ से ली है। आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ वो बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है एक बार। हालांकि ये चैप्टर कुछ खास इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया है ताकि कोई भी समस्या ना रहे। ठीक, तो अभी तो ये हमारा अभी बाकी हम जो है आगे का चैप्टर हम देखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी का हम अगली वीडियो में देखेंगे। थोड़ा टफ चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है, ठीक है।
तो यहाँ तक के लिए देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।